मैंने काफी समय बाद एक टीवी सीरीज को बिंज किया, अपने राज एंड डीके की गन्स एंड गुलाब, एक देसी क्राइम ड्रामा कॉमेडी देखी एंड मैं काफी सोच में पड़ गया कि भाई इसका मतलब क्या था, क्योंकि भाई इसका थीम आपके आंखों के इतने सामने रहता है और आप फिर भी उसे इग्नोर कर देते हो। जिसको और डीप में समझने के लिए मैंने पूरी टीवी सीरीज देखने के बाद भाई इसका ट्रेलर देखा कि भाई किस तरीके से ये बेच रहे थे एंड इवन अपने ट्रेलर में भी इन्होंने बोला है कि इस पूरी कहानी का पॉइंट क्या था। खैर इसके बारे में और आगे जानेंगे, मगर इसके पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं ये है किस बारे में। एंड यस, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से आगे चलना। तो गुरु, ये कहानी है एक फिक्शनल टाउन गुलाबगंज के नाम से, जहां पे दो राइवल गैंग्स रहती हैं, जिनका भाई सरकारी अफीम की खेती पे अपना अपना पकड़ है, संतुलन को ना बिगाड़ते हुए। जहां सबसे पहले गंगाराम एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसने एक मर्डर को विटनेस किया जिसकी वजह से ये कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। अपना एक पाना टीपू है जो कि भाई टागर बाबू का बेटा है, जिसका अभी मर्डर हुआ था। उसका शुरू में लेखा से प्यार रिजेक्ट होने की वजह से वो गांची गैंग में शामिल हो जाता है, जिसके और भी कई सारे कारण होते हैं ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला भी ले सके और साथ ही में अपने बाप की मौत का भी बदला ले सके। जहां फिर कस्बे में नया नार्कोटिक्स का ऑफिसर आता है अर्जुन नाम से, जिसके भाई अपने एजेंडाज हैं, वो पूरी तरीके से करप्ट तो नहीं है। जहां कहानी में फिर गठबंधन होता है, कई सारे धोखे होते हैं, पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि कलकत्ता का बहुत ही बड़ा अफीम का टेंडर उन्हें मिला है जो कि इन ग्राउंड रियलिटी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से टेंशन इतना बढ़ जाता है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे की गांड में घुस जाते हैं एंड जिनके बीच में अपना सुपर ह्यूमन चार कट आत्माराम हमारा दिल जीत लेता है। अब खैर ये तो मोटी मोटा कहानी थी, मगर सीरीज में मटेरियल बहुत सारा है। कहानी इसकी बहुत ही इंप्रेसिव है, जहां 3-4 ग्रुप्स हैं अपनी अपनी फ्रेश स्टोरी लाइन के साथ। पहले तो अपने हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, वो काफी देख के मजा आती है। उनका पूरा कैनन इवेंट गांची गैंग है, भाई नदिया के पार वाला नदीम का गैंग है, जिसका बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस नहीं है क्योंकि उसके थ्रू चारकट आत्माराम की कहानी काफी फैसिनेटिंग बनती है, क्योंकि किसी अर्बन लेजेंड की तरह उसके 7 डेथ माफ है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बैडाजरी के साथ अपने पोटेंशियल के यूज करता है। जहां कंप्लीटली ऐसा भी नहीं है कि भाई वो एकदम से मायावी है, उसे भाई चोटें लगती हैं, लेकिन बहुत ही की मोमेंट्स पे वो अपना जादू दिखाता है। फिर जब भाई वो कस्बे में भाई नार्कोटिक्स डिवीजन का नया डिवीजन खुलता है, जिसकी वजह से बना बनाया संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन फिर अर्जुन की भी बैक स्टोरी है, उसके भी जिंदगी में काफी केओस होता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन खैर भाई वो बात हम समझ ही सकते हैं कि राज एंड डीके का बसी बसाई शादीशुदा जिंदगियों में आग लगाने का जो क्लासिक स्टाइल है, वो कैसे इसमें ना देखने को मिले, जो कि वो भी एक एंगल इसमें देखने को मिल जाता है। जहां इन सब बातों के ऊपर भी जिस तरीके से राज एंड डीके ने इस दुनिया को लिखा है, जो रिच आइडेंटिटी इसको दी है, जिसपे तुम्हें इस कहानी में थोड़ा सा अनुराग कश्यप एंड टैरेंटिनो-इश थोड़ा सा फील होगा, जहां इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है मगर बैकग्राउंड में अखंड बकचोदी भी चल रही है। वो पूरा कार्यक्रम तुम्हें बहुत ऑक्यूपाइड रखता है, जहां वो कसम से गुलाबगंज का सुपर स्मॉल टाउन की वाइब परफेक्टली इसने कैप्चर की है, जो कि भाई मुझे तो अपने नानी घर याद आ गई। भाई वो यूनिक सी वाइब है इसकी, काफी इंप्रेस करता है आपको। इसकी पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग काफी रियल है और ये आपको बताता है कि रियल लोकेशंस पे शूट करना कितना इंपॉर्टेंट है। जहां इतना सारा जानकारी लेने के बाद भी इस मेन कहानी का प्रपंच क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, तो भाई इन सिंपल टर्म्स में वो क्लासिक राज एंड डीके वाला एंटरटेनमेंट तो है ही इसमें, लेकिन उन्होंने अपना एक कोड क्रैक कर लिया है इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि टीवी सीरीज की जॉनरा में लोगों को एक्चुअल एंटरटेनमेंट चाहिए क्या, वो इतनी देर तक देखे ही क्यों। जहां स्टोरी में टीपू, लेखा एंड अर्जुन सबके अपने मोटिवेशंस भले ही क्यों ना हो, मगर इनका कोर थीम अपने गुलाब और गन्स के ही आसपास घूमता है, वो अफीम जो उस गुलाब से जो वॉयलेंस निकलता है। जहां इन सिंपल टर्म्स में समझे तो भाई अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज, पर्सनल डिजायर्स में क्लैश, अपने सोशल एक्सपेक्टेशंस में मतभेद, इसके कई सारे थीम्स का एक हिस्सा है। जहां कभी बोरिंग नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली इसके पास बताने को बहुत कुछ है, हर बार अपनी कहानी को एक यूनिक वे में अनफोल्ड करती है। तुम्हें लगता है कि भाई लेखा टीपू की भाई नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, मगर नहीं, शी ऑल्सो लाइक बैड बॉयज। उसे मर्डर के बारे में बार बार उससे पूछती रहती है। वहीं भाई जो हाई स्कूल का बैकग्राउंड में प्यार तुम लॉन्डो का देख रहे होते हो, वो भी काफी एंटरटेनिंग चलता है क्योंकि तुम जान रहे हो ये कैनन इवेंट है एंड भाई तुम्हें बहुत मजा आती है। एंड फिर भाई वही एंड में गांची के बेटे का मीठा होना फिर से तुम्हें वही गुलाब यानी कि प्यार, उसी वॉयलेंस यानी कि गन्स के बारे में हमें बता के जाता है, जहां भी इसका सारा क्रेडिट इसके कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग एंड राइटिंग राज डीके को जाता है कि अगर रोड पे अगर ये मिट्टी भी उठा के अगर बेचना चाहे ना तो उसे सोने के भाव बेच दे, ऐसा टैलेंट ये रखते हैं। उनका ह्यूमर ऑन स्पॉट लैंड करता है। एपिसोड 7 जैसा कितनी क्रिएटिव चीजें उन्होंने यूज की है, 7+8 करके इंट्रोड्यूस किया, भाई इतना सिनेमैटिक वे में इस पूरी टीवी सीरीज को हमें प्रेजेंट किया एंड वो भी एंड में हमें एक इंटरवल देते हुए काफी मजा आती है देखकर। जहां इन पे से भाई इसके आर्ट एंड सिनेमेटोग्राफी की बात करना भाई वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि इसका हर एक फ्रेम किसी सॉफ्ट एस्थेटिक पेंटिंग जैसा फील होता है। तुम्हें 90s की वाइब, उस टाइम का कल्चरल इंपैक्ट, भाई हर छोटी छोटी डिटेल, चाहे तुम्हारा कैंपा कोला से लेकर भाई छोटे शहरों का पीक क्राइम वाला नॉस्टैल्जिया मजा तुम्हें बहुत आता है। जिसपे से मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये एकदम मास्टरपीस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंटरटेनिंग एनफ है, आपको ऑक्यूपाइड रखती है। जिस तरह से ये गालियां यूज करनी चाहिए वैसे ही गालियां यूज करती हैं, आपको मजा आती है। जहां ये पूरी गन्स एंड गुलाब की कहानी
एकदम ही कोई एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन राज एंड डीके का इस पे फ्रेश टेक देखकर काफी मजा आया, आपको अच्छा लगता है एंड इसमें परवाह करने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। ओवरऑल काफी अच्छी पॉपकॉर्न एंटरटेनिंग सीरीज है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कितना मजा आई एंड क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें नहीं अच्छी लगी, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ मैंने बारबी हाइपर के ऊपर भी बात किया, जिसके लिए तुम मेरी वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।